आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी कवयित्री गौरी मिश्रा जी। गौरी मिश्रा जी आई हैं हरिद्वार और अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं नए गीत। गौरी नमस्कार। मिश्रा जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ जो अच्छा होने वाला है, और अच्छा तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो काफ़ी कुछ हो चुका है। धारा 370 हटी है, 35A हटाई गई है, तो अब जो नया कुछ अच्छा होने वाला है, तो मैं सीधे सीधे ना कह के इशारों में कोई बात करती हूँ कि राम हमने कहाँ ढूंढे थे, और जबकि राम कहाँ बसने वाले हैं, कहाँ मिलने वाले हैं, और कितने सारे पाखंडी बाबाओं का हमारे देश पर राज हो चुका है। तो भक्तों की गलती देना चाहती हूँ और एक सलाह भी देना चाहती हूँ। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। और जिस तरह से एक सपना साकार होने वाला है सभी राम भक्तों का, तब कहना चाहती हूँ आप जिस चीज़ का इंतज़ार इतने सालों से कर रहे थे उसका बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। तो कहना चाहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। यहाँ पर आप राम को उनसे भी जोड़ सकते हैं जिन्होंने 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो आप करके दिखा रहे हैं, उससे जोड़ेगा हमारे राम जी के चरित्र को, राम जी के स्वरूप को। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। एक धरा है, एक गगन है, एक हमारी गंगा है, एक देश है अपना भारत, तो फिर एक तिरंगा है। धाराएं कुछ गलत बही थी उनको खत्म किया जब से, धाराएं कुछ गलत बनी थी उनको खत्म किया जब से। जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है, जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। राम नहीं आते धरती पर छुपे हुए हैं हम सब में, राम नहीं आते धरती पर छुपे हुए हैं हम सब में। जो उनके गुण विकसित कर ले बस जाते मानव मन में, जो पुरुषों में उत्तम होता वो ही तो पुरुषोत्तम है। उनके दोनों हाथ हैं खाली कहने को सरकारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और जिस चीज़ का इंतज़ार आप सभी कर रहे थे, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना भी साकार अवध होगा, भव्य राम मंदिर का सपना भी साकार अवध होगा। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। धर्म यात्रा में शबरी की पूरी भागीदारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आइए सबको शुभकामनाएं देती हूँ राम मंदिर बनने की, और साथ ही साथ दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि दिवाली आप मनाइए पूरे हर्षोल्लास के साथ, लेकिन अपनी देशी संस्कृति को ज़िंदा रखिए। घर में मिट्टी के दियों को
खरीद करके लाइए, मिट्टी के दियों को जलाइए और उसी से अपना घर सजाइए। और अकेले दिवाली ना मना करके शहीद के जो परिवार वाले हैं, शहीद के जो बच्चे हैं, शहीद की जो वीरांगनाएं हैं, उनके साथ मिल करके अपनी दिवाली मनाइए। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ अपने इस संदेश के साथ, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। उनको यानी कि जो आपकी हमारी रक्षा की खातिर शहीद हो चुके हैं, हम अपनी तरफ से कहते हैं उनके लिए, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फ़र्ज़ निभा देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फ़र्ज़ निभा देना। जो सरहद पर जान लुटाकर देश को रोशन करते हैं, जो सरहद पर जान लुटाकर देश को रोशन करते हैं, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर पहुंचा देना। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर पहुंचा देना। कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। आप सभी को दिवाली की और आज करवा चौथ है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।